બધાની પૂજા થઈ ગઈ છે? થઈ ગઈ છે. इतिहास किसको मालूम है? अंतरिक्ष भारत पहले सूर्य है. ओके. कितने साल के बाद परमात्मा के द्वार खुले? 42 साल, 42 years. सबसे प्राचीन प्रतिमा कौन सी? नहीं मिला. शत्रुंजयना, आदिनाथ. आज से 2500-2600 वर्ष प्राचीन जब परमात्मा हमारे साथ विचर रहे थे, वो समय बनी हुई क्षत्रिय कुल तीर्थ मंडल, क्षत्रिय कुल तीर्थाधिपति श्री महावीर स्वामी की प्रतिमा सामने दिखा होगा. कितने साल प्राचीन? 2600 वर्ष प्राचीन. और थोड़े आगे बढ़े 2700-2750 वर्ष प्राचीन, जो परमात्मा की प्रतिष्ठा स्वयं गंधर्व भगवंतों ने करवाई है. जो परमात्मा का नाम जब भी कोई प्रतिष्ठा हो तब अचूक लिखा जाता है. ऐसे जीरावाला तीर्थ मंडल, जीरावाला पाषाण भगवान की प्रतिमा आज से करीबन 2700-2750 वर्ष प्राचीन. और थोड़े आगे बढ़े जब परमात्मा मुनि सूरज और भगवान का शासन था, उस समय बनी हुई रावण के बहनोई खरदूषण राजा ने बनाई हुई 11,80,000 वर्ष प्राचीन ऐसे अंतरिक्ष दादा की प्रतिमा. और थोड़े आगे बढ़े जब परमात्मा आदिनाथ भगवान का समय था, भरत महाराजा की अंगूठी की रत्न बनी हुई ऐसे कुलपाल जी तीर्थ मंडल. और थोड़े आगे बढ़े पिछली 24वीं के 9वें तीर्थंकर दामोदर तीर्थंकर के समय बनी हुई आषाढ़ी श्रावण में बनाई हुई लोग जिनकी पूनम करते हैं ऐसे संखेश्वर तीर्थ मंडल श्री. और सबसे प्राचीन जो परमात्मा का निर्माण 5वें देवलोक में हुआ, जो परमात्मा का निर्माण 5वें देवलोक में इंद्र ने किया, गिरनार के ऊपर 84,000 से भी ज्यादा वर्षों से विराजमान है ऐसे गिरनार तीर्थ मंडल बाल ब्रह्मचारी श्री. लेकिन ये सब प्राचीन प्रतिमाओं में मेरे अंतरिक्ष दादा सबसे अलग पड़ते हैं. रीजन, कारण एक ही. सब प्राचीन प्रतिमाओं में एक अंतरिक्ष दादा ऐसे है जो आज भी आकाश में बद्ध है. आजू बाजू ऊपर नीचे कोई भी सपोर्ट लिए बिना आज भी आकाश में बद्ध है. आज भी अगर पक्षाल का लाभ आप लेते हो तो जो पक्षाल करने अंदर जाता है, पक्षाल के बाद अंगुलुचना नीचे से निकालकर आपको दिखाते हैं कि हाँ आज भी ये प्रतिमा आकाश में कोई भी सपोर्ट किए बिना आते हैं. नाथ भगवान की जय हो. बस वो अंतरिक्ष दादा हम तक कैसे पहुंचे, किसने निर्माण करवाया, कैसे उसका निर्माण हुआ, कौन सी वो घटना घटी, एक अद्भुत इतिहास को जानने का प्रयास है. हर घर लगी हमारी अखियाँ, हर घर लगी हर घर लगी हमारी अखियाँ, हर घर लगी दर्शन पार्षद को
पहुंचे, लेकिन पाटन तक पहुंचते पहुंचते इतनी गर्मी सहन कर ली। वो गर्मी के कारण भाव यति महाराज साहब की आंखों की रोशनी चली गई, दिखाई देना बंद हो गया, कोई क्रिया नहीं कर पाया। सुबह से लेकर शाम तक कोई भी साथी भगवान और साथी जी भगवान क्रिया देख लो, कोई भी क्रिया, ब्रह्मार्चना करके बैठना, रीजन हाजी जीव दिया करवा, परिल्यान करना, रीजन पात्रों परिल्यान करना, रात को चलना पड़े तो घंटा लेके चलना, उसमें भी कोई भी क्रिया उसकी मूल में, बेस में एक जीव देना, अहिंसा। भाव यहां से सोच रहे बहुत पुण्य इकट्ठा हुआ तब जाकर संयम जीवन मुझे मिला, और संयम जीवन मिलने के बाद ऐसा कौन सा पाप का उदय हुआ कि नहीं आंखों की रोशनी चली गई, आंखों की रोशनी है ही नहीं, तो संयम जीवन का पालन करूंगा कैसे? मेरे गुरु भगवान, मेरे सहवर्ती साधु भगवान, मेरे वडील, मेरे साथ रहते बाल मुनि, वो सब मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा ले लेकर अंदर से वो तड़प रहे, ये सबकी व्यावा, ये सबकी सेवा का लाभ मुझे मिलना चाहिए, ये सब मेरी सेवा करे, गुरु भगवान मेरी सेवा कर रहे हैं, जिनको मुझे व्यावाज करनी, अंदर से एकदम टूट गए। और कुछ दिनों बाद बाबा जी महाराज साहब गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव को बोला, साहब कुछ अच्छा नहीं लगा, आप मेरी सेवा कर रहे हो, मुझे कुछ भी हो जाए तुरंत आप भाग के आते हो, मेरे वडील साधु भगवान वो मेरी सेवा, वो मेरे पैर दबा रहे, वो बाल मुनि, छोटे बाल मुनि, वो सब मेरी सेवा कर रहे, साहब अंदर से अच्छा नहीं लगा, साहब आंखों की रोशनी वापस आए, क्या करो? साहब जी ने एक उपाय दिखाया, एक काम कर, माँ पद्मावती को प्रसन्न हो, और भाव जी महाराज से पद्मावती माता के पास बैठ जाते हैं, जा नीरव। भाव जी महाराज साहब पद्मावती माता के सामने बैठकर जाप की शुरुआत करते हैं, अट्ठम का प्रारंभ करते हैं। अट्ठम होते होते मां पद्मावती प्रसन्न होता है। पद्मावती प्रसन्न होते ही भाव जी हमारे साथ एक ही प्रश्न, मां पद्मावती आप બધું જાણો છો, आपने બધું જ ખબર છે, मेरी क्या हालत है आप सब जानते हो। संयम जीवन मिलने के बाद कोई पाप का उदय और भयंकर पाप का उदय, आंखों की रोशनी चली गई, अब ये आंखों की रोशनी वापस आए, ऐसे मुझ पर कृपा करो। साहेब जी आपका पाप थोड़ा भारे है, आपकी आंखों की रोशनी लाने में मैं भी सक्षम नहीं। भाव जी ऐसा बोल रहे हैं, आप ऐसा बोल रहे हो, मैं भी ऐसा बोल रही है, आप ऐसा बोलोगे तो मैं किसके पास जाऊंगा? गुरुदेव ने आप ही का नाम दिया है, आप ही कुछ ना मुझे पता नहीं। पद्मावती माता ने बोल दिया कि मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन एक काम हो सकता है। क्या है? अकोला के पास शिवपुर में अत्यंत प्राचीन खर राजा ने बनाई हुई ऐसी अद्भुत प्रतिमा है, अंतरित दादा की प्रतिमा। आप वहां पर जाओ, उनकी भक्ति करो, उनकी सेवा करो, उनके गुणगान गाओ, उनके सामने याचना करो, आंखों में अश्रु की धारा बहाओ, प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो, प्रभु आपकी आंखों की रोशनी वापस लाके देंगे। मत आपकी बात एकदम सही, प्रभु की भक्ति, प्रभु की सेवा 100%। पर जब तक उसका इतिहास, वो प्रतिमा के पीछे क्या हिस्ट्री है, उसकी क्या महानता, कितने प्रभावशाली, जब तक वो जानूंगा नहीं तब तक अंदर से वो बहुमान प्रकट होगा। मुझ पर कृपा करो, उसके पीछे का इतिहास मुझे बताइए। मां पद्मावती ने इतिहास का प्रारंभ किया। मां पद्मावती किनको बोल रही है इतिहास? हाजी भाव जी महाराज। भाव
महावीर महाराज साहब सामने बैठे हैं और पद्मावती माता इतिहास का प्रारंभ कर। बात शुरू होती है 11,80,000 वर्ष पहले कि जब रावण का शासन था। 63 साल का पुरुष आते हैं, सुना है 63 साल का पुरुष? कौन सा 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बलदेव। रावण कौन थे? प्रतिवासुदेव। लक्ष्मण कौन थे? वासुदेव। रावण कौन? राम कौन थे? बलदेव। हमेशा वासुदेव बलदेव क्या होते हैं? भाई। वासुदेव प्रतिवासुदेव क्या होते हैं? दुष्ट। प्रतिवासुदेव रावण, और रावण का काम करने के लिए उनके बहनों ही खर राजा विष्णु राजा विमान लेकर निकले और खर राजा की जीवन में एक नियम कि रोज प्रभु की पूजा करना, उसके बाद ही बचखाना मारना। यह अद्भुत नियम लेकर वो चले, यहां से वहां जाए, वहां से उधर जाए, कोई भी जगह पर जाए, किधर भी घूमे, लेकिन प्रभु की पूजा करने के बाद ही बचखाना मारना। साधु भगवान कोई नियम नहीं, साधु जी भगवान कोई नियम नहीं। साधु भगवान साधु जी भगवान कहीं बिहार में गए और वहां पर कोई मंदिर नहीं मिला, उनके सामने जो आइडिया है, उनके सामने निबंधन पढ़े हैं, अतिक्रमण करके उनको बचपन पाने के छूटे, लेकिन श्रावक और श्राविकाओं को कंपल्सरी प्रभु के दर्शन के बाद ही बचपन पाना। इसमें से हम कितना पालन करते हैं वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। खर राजा नियम, प्रभु के दर्शन करने के बाद ही बचपन पाना। पहुंचे, विमान के अंदर चले, मध्याह्न का समय, सेवक को बोल दिया कि समय अनुकूल है, जगह अनुकूल है, यहाँ पे विमान को लैंड कर दे, नीचे उतार दे, स्नान करके प्रभु की पूजा करके खाना खा के फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जी राजा। तुरंत विमान नीचे उतार, कपड़े लेकर राजा स्नान करने गए और यहाँ पर सेवक ने सब पूजा की तैयारी चालू की। राजा स्नान करके कपड़े पहन वापस आए और वहां पे सेवक थोड़ा डरा हुआ है। सेवक को पूछा क्यों डरा हुआ है, तेरी आंखों में डर क्यों दिखाई दे रहा है? तब सेवक ने बोला, राजा ने बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ करना। ये कौन सी गलती हुई, क्या हुआ? राजा, पूजा की सामग्री तैयारी हो चुकी है, लेकिन प्रभु को लाना ही है। हम कोई व्यक्ति को हमारे घर पे कोई काम करता है या हमारे ऑफिस में कोई काम करता है, परफेक्ट 10 बार बोला ये काम करना है, ये काम करना है, खत्म कर देना, भूलना मत। 10 बार उसको याद भी कराया और उसके बाद भी वो काम करना भूल जाए। उपकारी के ऊपर उपकार करो, then you are prove that you are a human, but अपकारी के ऊपर भी उपकार करो, then you are prove that you are a superhuman। हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सेवक ने बोल दिया, राजन माफ करना, चिंता मत कर, होता है गलती, ठीक है, खाए चले, भूली जाओ। तो अब राजन आगे कुछ नहीं, आज खाना नहीं, पीना नहीं, 24 उपवास, प्रभु की पूजा में 24 उपवास। मुंबई के अंदर बीकेसी के अंदर डायमंड मार्केट में एक भाई काम करते हैं, उनकी खुद की ऑफिस है, मेरे थोड़े क्लोज। उनका नियम एवरी 2 मंथ्स उनको बाहर जाना होता है, आउट ऑफ, और उनका नियम है कि प्रभु की पूजा प्लस गुरु भगवान के वंदन के बिना बचखा नहीं पाना। आउट ऑफ में कभी कभार मंदिर मिल जाए, लेकिन गुरु भगवान पॉसिबल है नहीं। तो जब भी आउट ऑफ के लिए निकलते हैं और जब तक वापस न आए तब तक 24 उपवास। 2 दिन जाए तो 24 छठ, 3 दिन जाए 24 अट्ठा, 8 दिन जाए तो 24 अट्ठाई, लेकिन प्रभु की पूजा और गुरु भगवान के वंदन किए बिना बचखा नहीं पाना। क्या प्रभु का साझा में बसा हुआ? बोल दिया कि प्रभु नहीं है, प्रभु की पूजा नहीं होगी,
तो आज छाया का ऊपर समझना है। तो बात चल रही थी, उसमें राजन को वहां पर एक गोबर पड़ा हुआ दिखा। कुछ बात मन में चल पड़ी, फिर बाजू में मिट्टी की ढेर देखी और बात मन में चल पड़ी। सेवक बोला एक काम कर, वहां से गोबर लेके आ, वहां से मिट्टी लेके आ, वहां से रेती बालू का लेके आ। सेवक गया लेके आया, लेकिन राजन करना क्या है इसका? प्रभु की प्रतिमा लाना भूल गए। तो विचार आया प्रभु की प्रतिमा नहीं बना लेते। गोबर, मिट्टी, रेती तीनों को मिक्स करके अद्भुत प्रतिमा का निर्माण करना चालू हुआ, उसको शेप देना चालू किया। परमात्मा की प्रतिमा को आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये प्रॉपर शेप में नहीं है, कोई कारीगर ने बनाई हुई नहीं है। ये पैर का भाग, ये हाथ का भाग थोड़ा बाहर निकलता होगा, ऐसा आपको लगेगा। ध्यान से देखा होगा परमात्मा को, तो थोड़ा यहाँ का हाथ का भाग थोड़ा बाहर निकला है, ये पैर का भाग थोड़ा बाहर निकला है, ऐसा आपको लगेगा ध्यान से देखोगे तो। वो देर चालू किया, परमात्मा का निर्माण चालू हुआ। वालू गोबर से परमात्मा की मूर्ति का निर्माण। धन्य होगी वो हवा, जब परमात्मा का निर्माण होता होगा तब वो हवा परमात्मा को टच होती होगी। धन्य होगा वो पेड़, जो परमात्मा जो पेड़ के नीचे निर्माण होते होंगे। धन्य हो गया वो हाथ, जो हाथों से परमात्मा का निर्माण हुआ होगा। धन्य होगी वो मिट्टी, धन्य होगी वो जगह जहां पर परमात्मा का निर्माण हुआ होगा। धन्य होगी वो आंखें, जो परमात्मा का निर्माण होते हुए देखती होगी। धन्य होगा वो पानी, जो परमात्मा की मूर्ति बनाने में यूज हुआ होगा। धन्य होगा वो जंगल, जहां पर परमात्मा का निर्माण हुआ होगा। मस्तक, हाथ, मुख, होठ, नाक, आंख, पैर, पूरा शरीर, पूरी प्रतिमा परमात्मा की निर्माण चुकी है। और एक अद्भुत समय पर, अद्भुत घड़ी में खर राजा ने दादा अंतरिक्ष का निर्माण किया। बोलो से अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की। इसका भी निर्माण हुआ है, अभी उनको आगे जाना है। जब कोई साथ में प्रतिमा लेके जाते हैं ना बाहर, तो इतनी छोटी प्रतिमा होती है, इतनी बड़ी प्रतिमा होती है। छोटी रीजन, संभालने में सरलता होगा और खंडित न हो उसका चांस भी कम रहता है। अभी जो साथ में लेके जा रहे थे वो प्रतिमा छोटी थी, इतनी बड़ी प्रतिमा साथ में लेके कैसे जाए? साथ में लेके जाएंगे खंडित हो सकती है, क्योंकि आगे युद्ध के भी मौके आने वाले हैं। तो ये प्रतिमा को साथ में लेके जाना पॉसिबल ही नहीं। तो क्या करूं? यहाँ पे ही रख दूं, यहाँ पे रखूंगा खंडित हो गए, तो क्या करूं? ऐसी जगह पर रखो जहां पर प्रतिमा सुरक्षित है। तो परमात्मा की प्रतिमा के अंदर मंत्रोच्चार से वो प्रतिमा को एकदम मजबूत बनाया, नक्कर बनाया, और प्रतिमा को हाथ में उठाकर बाजू में रहे हुए कुएं में पधराया। अभी मैं आपको पूछूं कि मिट्टी और गोबर को मिक्स करके छोटा सा बॉल बनाया हो, गोला बनाया हो, उसको पानी में डाल दो, क्या होगा? पिघल जाएगा। प्रतिमा जैसे ही अंदर गई, मंत्रोच्चार से एकदम कड़क बन चुकी है, लोहे के जैसे। वो हीटर होता है ना, हीटर बाल्टी में होता है, चालू होता है, उंगली डालो क्या होगा? करंट लगेगा। एग्जैक्टली जैसे ही परमात्मा कुएं के अंदर पहुंचे, यानी कि उनका स्पर्श पानी में हुआ, वो पानी के करंट, और वहां का अधिष्ठायी देव वो करंट उसको फील हुआ। पर ऐसा क्या मेरे पानी में आ गया कि ऊपर से इतना करंट वाइब आ रही है, आवाज आ रहा है, और ऊपर देखा तो कौन नीचे आ रहे, धीरे 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 परमात्मा। वो शांति से
पलटो ना हो, फेक ना हो, तो क्या बोलते हैं? अणुजामा जसु करो। और जब वापस आए तो रीजन अणुजामा जसु हुआ मतलब आज्ञा दो। आज्ञा क्यों लेनी है? हाँ, मतलब कोई भी जगह का कोई ना कोई अधिष्ठाय देव होता है, बराबर? एग्जैक्टली, कोई भी जगह, बस वैसे वो कुआं, वो जगह का वो अधिष्ठाय था, वो अधिष्ठाय देव कुएं के अंदर था, और वो कुएं के अंदर जो अधिष्ठाय देव था, वो उसने परमात्मा की प्रतिमा को ऐसे ग्रहण किया। बॉस को कॉल किया अपने मोबाइल से नहीं, भौतिक ज्ञान से, और बुलाया धरणीधर जी को। पधारो धरणीधर जी, इंद्र ने पधारिया और देखा अद्भुत अलौकिक ऐसे अंतरिक्ष पाषाण दादा। धर्मेंद्र ने पूजा की, सेवा की, भक्ति की, और फिर धर्मेंद्र जो इंद्र थे उन्होंने बोला आज से ये प्रभु को संभालने की, पूजने की, भक्ति करने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं। और तब से कंटिन्यू वो देव, उनकी देवी, उनके सब मित्र देव वो प्रभु की पूजा करते हैं। अब ये घटना कब घटी है? कितने? 11,80,000 वर्ष पहले कुएं के अंदर परमात्मा की पधरामनी हुई है। वहां से कूदने से प्रभु बाहर कैसे निकले, यहां तक कैसे पहुंचे, उसका अद्भुत इतिहास आगे के पार्ट में देखेंगे। अचलपुर नगर, वहां के राजा एलच राजा, दूसरा नाम उनका, सेम स्टोरी। महिषासुर के श्रीपाल के में उसमें भी कोर्ट रोक था, और यहाँ के एलचपुर के राजा श्रीपाल राजा, उनको भी कोर्ट रोक हुआ। लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही, कोई वैद्य की दवा काम नहीं कर रही, कितने इलाज करवाए, कोई काम नहीं है। सालों से चलता है। उनको सोना हो तो भी बाजू में 2 व्यक्ति को बैठना पड़े, 15-15, 20-20, 25-25 मिनट पर चिल्लाकर अपनी वेदना की गुहार लगाए। इतनी भयंकर वेदना कल्पना न कर सके। उनके शरीर में से पस बाहर निकले, खाए तो उल्टी हो जाए, नींद न आए, वर्षों से ये रोग जाता है। एक दिन हार कर, घंटाल कर अपने राज्य के बड़े मंत्री को बोल दिया कि अभी राज्य में रहना नहीं है, गांव-गांव घूमूंगा, शहर-शहर घूमूंगा, वहां पर कोई वैद्य मुझे मिल जाए, उनके पास मेरे रोग की कुछ इलाज हो तो शायद वापिस मैं अपने रूप में आ सकूं। अभी ये पीड़ा से मैं थक चुका हूं। अपने परिवार को लेकर, अपने कुछ सेवकों को लेकर राजा रानी, उनका पूरा परिवार नगर नगर, जंगल जंगल घूम रहा है। और जहां भी रुकना हो वहां पे टेंट बांध देना। चले वाले संग गए हो ना, कैसे होता है? रात को रोकाने जहाँ पे होता है टेंट, बस एवरीडे ये चालू। और जो जगह उसको उनको अच्छी लग जाए वहाँ पे 1 दिन की जगह 2-3 दिन रुक जाए। ऐसे करते करते पूरे विश्व की धीरे धीरे यात्रा चालू की। बस कोई वैद्य मुझे मिल जाए, मेरे रोग का निवारण कर दे। एक जगह पर आया, इतनी अद्भुत जगह, राजा रानी, उनके परिवार, सबको वो जगह इतनी भा गई। राजा ने बोल दिया कि यहाँ पर 1 दिन नहीं, यहाँ पर हम 4-5 दिन रुकेंगे। राजा रानी, उनके बेटे बेटी और सेवक सब जंगल में परिभ्रमण करने के लिए निकले। इतनी अद्भुत जगह। शाम को वापिस आए, सब सो गए। दूसरे दिन राजा और 2-3 सेवक वो अकेले निकल गए परिभ्रमण करने के लिए। रानी वहां पे, राजा सेवक पूरा नगर घूम रहे, जंगल घूम रहे, अद्भुत श्रेणीबद्ध ये ग्रीनरी, तालाब, पुष्प, अलग अलग वर्ण के अलग अलग जगह पर उनको दिख रहे। ऐसे करते 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 दोपहर हुई। जो भाता लेके गए थे, जो पानी लेके गए थे, वो समाप्त हो चुका है। अभी दोपहर की करीबन 3:30 बजे।
इतनी भयंकर प्यास लगी है, जो लाए थे वो खत्म हो चुका है। तो सेवक को बोला एक काम कर, बहुत जोरदार प्यास लगी है, तू पानी लेके आ। और सेवक गया, पानी लेकर आया, राजन ने पानी पिया और राजन को अंदर से सुकून महसूस हुआ, क्योंकि जितनी बाहर रोग दिख रहा था उससे 10 गुना जलन, आग अंदर उनको परेशान कर रही है। इतनी जलन, इतनी आग। हम यहाँ पे बैठे और आजू बाजू में कोई आग जला दे, शरीर कितना जलेगा। वैसी आग उनके अंदर भीतर चल रही थी, भयंकर पीड़ा। और जैसे ही पानी पिया, अंदर की पीड़ा शांत। 5-6 बजे वापस अपने स्थान पे आ गए, 7 बजे सो गए। कोई व्यक्ति के आधार के बिना कोई बाजू में बैठा नहीं है। जो 25-25, 30-30 मिनट के ऊपर जो चिल्लाते थे वो चिल्लाना बंद है। तो डायरेक्ट सुबह के 7 बजे 12 घंटा कोई भी व्याधि के बिना, कोई भी चिल्लाए बिना सो गए। रानी को ने उठाया, ढंढोला उनको। कर्मरंग बड़े हो गए तो उसमें 5 निद्रा आती है। पहले आती है निद्रा, जो सुकून से जाग जाए, हल्की आवाज आए तो। फिर निद्रा ढंढोल कर जगाना पड़े। तीसरी आती है प्रचला, यानी बैठे बैठे હોય વ્યાખ્યા મન ફરતું હોય। અને ત્રીજી ચોથી આવે છે પ્રચલા। चलते हमें छड़ी वाली सर्विस विचार 99 में गया था गिरनार की। तो वहाँ पे एक फ्रेंड दूसरी फ्रेंड के शोल्डर पे ऐसे रख के वो चल रही है और वो सो रही है। वाओ, नाइस। प्रचला चिरंत की तरह साहब को समझाएंगे, लेकिन ढंढोलना पड़ा उनको ढंढोलना पड़ा। उठाया, भाई उठो। इतने सालों में करीबन 15 से 20 साल में पहली बार आप इतना सोए हो। रहस्य क्या, रीजन क्या, मुझे बताइए। उठो। और आज हम ऐसा करके उठ रहे हैं। कौन? रानी। राजन तो आपने कुछ खाया था कि तुमने जो दिया था वही खाया था? नहीं, बाहर का कुछ खाया था। कि बाहर कुछ खाया मुझे याद नहीं आ रहा। तो बाहर से कुछ पिया था, कुछ मैंने क्या पिया था मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, करीबन दोपहर को मेरे सेवक को बोला था कि भाई पानी लेके आना। वो पानी मैंने पिया था, बस उसके अलावा बाहर का कुछ मैंने खाया नहीं, पिया नहीं। वो सेवक को बुलाया गया। सेवक आया, तूने पानी पिया? जी रानी साहब। कहाँ से पानी? मुझे पता है वो जगह कौन सी? हाँ रानी पता है मुझे, वहां पे लेके चल। सेवक वहां पे लेके गया। रानी, राजा, सेवक, उनका परिवार सब वहां पे पहुंचे। रानी, यहां से मैंने पानी लिया था। स्ट्राइक कब हुआ? अंदर का तो वो शांत हुआ था, लेकिन पानी पीते पीते वो पानी का स्पर्श शरीर के जो अंग पे हुआ था, वहां पर से कोड रोग निकल गया था। इसलिए रानी को मतलब पक्का मालूम है कि भाई इसमें कुछ तथ्य है। चमत्कार किया, लेकिन वो चमत्कार कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे रीजन क्या वो नहीं जाने। बस पानी चमत्कार छे। धागा बांध दिया, धागा चमत्कार, लेकिन धागा कहाँ से आया, कौन सा मंत्रोच्चार, ये पर अपने से ले वाले। और पानी पीने के बाद, स्नान करने के बाद कोड रुक गया। अभी राजन को अंदर ही अंदर एक प्रश्न है। पानी चमत्कारी है, लेकिन पानी चमत्कारी होने के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होना चाहिए। वो रहस्य क्या मुझे जानना है, वो रहस्य क्या मुझे पहचानना है। और यहाँ पे बैठूंगा, जाप करूंगा, और जाप करने के बाद कोई ना कोई देव यहाँ पर प्रसन्न होंगे।
और मुझे ये रहस्य बताएंगे। राजन झाप में बैठे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 8 और देव प्रसन्न होके आए। कल्पना तो करो, 8 करे से देव प्रसन्न થઈ જાય છે। देव आए, प्रसन्न हुए, पूछा मांगो राजन मांगो, आप जो बोलो वो देने को तैयार। कुछ नहीं चाहिए, प्रभु की कृपा से, प्रभु की छत्र छाया में सब कुछ मेरे पास है। बरसों पुराना बड़े बड़े वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए कि आपका रोग नाश नहीं होगा, लेकिन ये पानी के पीने से, पानी के स्नान करने से मेरा कोढ़ रोग नाश हो गया, मुझे नया जीवन मिला। सिर्फ ये पानी के पीछे का रहस्य क्या है नहीं जानना है। ये सिर्फ पानी चमत्कार नहीं हो सकता, पानी चमत्कारी होने के लिए कुछ ना कुछ रहस्य है, मुझे जानना है। भैया पानी चमत्कारी नहीं, हमारा भगवान चमत्कारी है। मतलब 11,80,000 वर्ष पहले खर राजा रावण के बहनोई यहाँ पे पधारे थे। उन्होंने अपने हाथों से प्रभु का निर्माण किया था और वो आगे जाने वाले थे, और हमारा पुण्य का उदय, वो चले गए और ये प्रभु यहाँ पे छोड़ते गए। ये प्रभु को हम सालों से पूछते आए। हमारी आस्था का स्थान है, हमारी आस्था का केंद्र है, हमारे परम तारक परमात्मा ये कुएं के अंदर विराजमान है। हम सब दिल खोलकर एवरीडे रोज उनकी भक्ति करते हैं। सिर्फ पार्श्वनाथ परमात्मा, आपसे विनंती है, जो परमात्मा के कारण मुझे नया जीवन मिला, वो परमात्मा मुझे जो परमात्मा के कारण आपके जीवन में चेंज आया हो, जो परमात्मा की भक्ति के कारण आपकी लाइफ बदली हो, कोई व्यक्ति बड़े उद्देश्य से वो प्रतिमा आपके पास मांगे, हम दे पाएंगे? तारी भली था, हाँ भाई तो हमको ये मांग रहा है, मैं क्या करूंगा? प्रभु यहाँ से करो, मेरी बिगड़ गई तो नो पॉसिबल नहीं है। तू मांगे दूसरा राज्य देने को तैयार, तू मांगे उनने हीरा माणी मोती ग्रंथ देने को तैयार, प्रभु नहीं मिले। सीधा ना बोलिए, उसने 2 बार 3 बार 4 बार आग्रह किया, नो मीन्स नो, खत्म बात, फुल स्टॉप। इसके आगे ये बात मेरे सामने करना नहीं। और एक बार आग्रह किया, बेवदृश्य चले गए। क्या चाहिए उसको? पानी पिलाओ उसको। वो मानते तो नहीं हो, नहीं रहता, गर्मी लगती रही। कितना आग्रह, एक बार ना बोला, 2 बार 3 बार ना बोला, हर बार एक ही बात नहीं करना। जा चले गए, देव चले गए और राजा रानी के पास आया। रानी को पूरा वृत्तांत बताया। तो रानी अपन कीधु, प्रभु तो આપણને જોઈએ ने જોઈએ जो कुछ भी हो जाए, प्रभु हमको चाहिए। अब रानी और राजा ने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया वो अगले पार्ट में।
एक ही देवलोक के अंदर दोनों तीर्थंकर की आत्मा थी। और पार्श्वनाथ परमात्मा से भी ज्यादा महावीर स्वामी की आत्मा ने अभिषेक किया है। लेकिन फिर भी पार्श्वनाथ उन्होंने इतना आधे नाम कर्म क्यों है? महावीर स्वामी से की अपेक्षा आधे नाम कर्म कितना ज्यादा है? पार्श्वनाथ परमात्मा तीर्थ उनके ज्यादा, और उनके विशेषण भी 108 को परंपरा से मिलते हैं, अभी 1008 हो गए। तो इतनी प्रभावता और इतना प्रागट्य प्रभाव उनका होने का महत्वपूर्ण कारण उनके जितने भी साधु साथी काल करके गए, देवलोक में मोक्ष में तो गए, लेकिन उसके अंदर अधिकांश दे दिया भवनपति और चंद्र के अंदर गए। तो भवनपति मानव लोक से सबसे नजीक में देवलोक मिला गया। सबसे नजीक का जियोग्राफिकल देवलोक कोई हो, अगर अपन देवलोक का मैप बनाए और मानव लोक का मैप बनाए, मानव लोक से एकदम नजदीक में कोई देव आता हो तो भवनपति का देव आता है। और पाचना बना के ज्यादा में ज्यादा साधु साथी उनके प्रभाव के कारण आपका इतना बड़ा रोग, इतने सालों पुराना रोग जो नाश हुआ, और वो परमात्मा सिर्फ हमारे स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए हमको प्रभु को बात प्रकट करना है। देव ने ना बोल दिया, अभी संकल्प लिया है कि जब तक वापस देगी तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं, उपवास में बैठे और झाप भी चाहिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन અને આપણું પુણ્ય કેવું છે ખબર છે? जब भी हम संकल्प लेते हैं ना, तब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। जब तक सोचा है कि भाई पचखान लेना नहीं है, लेकिन रात को खाऊंगा नहीं, तो वो एकदम स्मूथली हो जाएगा। जैसे ही पचखान लिया, 1 साल खाना नहीं है, फिर कटना चालू खाई जाओ। एक भाई ने संकल्प लिया कि भाई ऐसा संकल्प लेना है कि जो तुरंत पूरा हो जाए। संकल्प ऐसा लिया कि भाई हमारे अमीर खाते में एक बाबू काका एवरीडे मूंग का पानी सबसे पहले देने आते हैं। कैसा ऐसा संकल्प लिया कि भाई बाबू काका अगर मुझे मूंग का पानी देंगे तो अमृत करूंगा, बाकी एक ढंग से अमृत करके उठ जाऊंगा। अब ये तो पूरा होने ही वाला है। बाबू का घर में जाते हैं, मूंग का पानी देते हैं, बापड़ा का पुण्य इतनु मजबूत। बाबू काका ये जैसे अहमदाबाद गए राजा काउंसलर में लीन और दीपक काउंसलर रखा था कि जब तक दिया जले तब तक काउंसलर में बस घी खत्म होने को आया ही था, दीपक बुझने ही वाला था। वो सेविका ने देखा राजा इतना बड़ा काउंसल कर रहे हैं और दिया बुझने को आया, वीजा डाल दिया। राजा ने जगह आपड़े हो रहे शू करिए। अपना मौन भी बहुत बोलता है। संकल्प लिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7वें दिन बॉस आए, धर्मेंद्र जी आए। वो देव तो आया ही नहीं, वो इतना भारी व्यक्ति है, मेरा दिमाग खा जाता है। मैंने 10 बार ना बोला, फिर भी मूर्ति प्रतिमा मांगती रहती है, अभी मुझसे डील करनी नहीं है, आप डील करो। और बॉस आए, धर्मेंद्र जी आए, प्रसन्न हुए, पूछा शू जोड़े છે? काई नहीं, आपको सब पता ही है, बोलने की जरूरत है नहीं, अब तो होती ज्ञानी। लेकिन फिर भी एक औचित्य से मुझे बोलना है कि जो प्रभु के कारण, जो प्रभु के प्रभाव के कारण, जो परमात्मा की प्रतिमा के कारण, वो पाने के कारण मेरा रोग नाश हुआ, नष्ट नाबूद हुआ, इतनी अद्भुत शरीर मुझे वापस मिला, मुझे नया जीवन मिला। वो प्रभु मुझे चाहिए। और हाँ, इंद्र महाराज मेरे स्वार्थ की खातिर नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं कि मेरा काम हो गया मैं निकल जाऊंगा, ऐसा स्वार्थी मैं नहीं। ये प्रतिमा मुझे चाहिए, लाखों लोगों के कल्याण के लिए प्रतिमा को लेकर जाऊंगा, राज्य के अंदर अद्भुत मंदिर बनवाऊंगा, प्रभु की प्रतिष्ठा करवाऊंगा, हजारों लाखों भक्त प्रभु के दर्शन करेंगे और उनका कल्याण होगा। वो सब भक्तों के लिए आपके सामने आशा है।
राजा ने ऐसा हट मत करो, हजारों देवियां ये प्रभु के भक्ति में पागल बने, अब यहाँ से ले जाओगे तो कैसे वो भक्ति करेंगे? यहाँ पे बैठूंगा, यहाँ पे ही रहूंगा, यहाँ पे ही मरूंगा, जब तक मूर्ति दोगे नहीं, जब तक प्रभु दोगे तब तक यहाँ से उठूंगा नहीं, मरूंगा, लेकिन यहाँ से जाऊंगा नहीं। आपको जो करना है करो, देना है नहीं देना है आप क्या करें? अभी इंद्र को भी लगा भाई हम माने वो छे नहीं, माथा भारे गए उसको, वो माथा भारे। ठीक, आप भी साधर्मिक, मैं भी साधर्मिक, आप भी प्रभु के भक्त, मैं भी प्रभु का भक्त, और एक साधर्मिक के कारण दूसरा साधर्मिक दुखी हो, एक साधर्मिक दे सकता है। चलो, आपकी जिद है, आपके भाव है, आपकी श्रद्धा है, प्रभु के ऊपर आपकी भक्ति है, चलो आपको मूर्ति में अर्पण करता हूँ, प्रतिमा अर्पण करता हूँ, लेकिन कुछ नियम है, कुछ रूल। क्या? प्रतिमा कूप के अंदर, कुएं के अंदर प्रतिमा को बाहर निकालने की एक रीत, एक पालकी बनानी है, लेकिन सूत के धागे से, सूत के धागे से पालकी टिकेगी, बैठता ही नहीं है माइंड। આપણે શું કરીએ? આ છટક્યું છે આનું, બુદ્ધિ વેચીને આવ્યો છે। જ્યાં પ્રભુ હોય ત્યાં લોજિક ના હોય, ત્યાં મેજિક। पर प्रभु ठीक डन, सूत्र के धागे से पालकी बनाना है, प्रभु उसमें ऑटोमेटिकली देवों के साइड से बैठ जाएंगे और पालकी को आपको ऊपर खींचेंगे। चलो बराबर। दूसरी शर्त ये है कि आपको रथ बनाना है। वो रथ को 7 दिन के नए जन्मे बछड़ों से जोड़ना है, और वो भी सूत के धागे से। फिर से रथ बनाना है, कितने दिन के जन्मे बछड़े? 7 दिन के, वो एकदम तंदुरुस्त होंगे या नाजुक, और उनको भी बांधना कैसे? सूत के धागे से। चलो डन। तीसरी शर्त, प्रभु भाग धारेंगे, प्रभु रथ में विराजमान होंगे, प्रभु का रथ पीछे पीछे चलेगा, आपका रथ आगे आगे चलेगा, लेकिन आपको मुड़ के पीछे देखना। अगर देखोगे प्रभु वहां पे ही स्थिर हो जाए, शंका डाउट नहीं करना। डर, तीन शब्द मान्य रखिए। कल सुबह ये समय, ये मुहूर्त पर प्रभु बाहर पधारेंगे, आप तैयार रहना। पूरे गांव को मालूम पड़ेगा कि हमारे गांव के अंदर, हमारे कुंभ के अंदर परमात्मा विराजमान है। सबको पता लगी भाई पानी में चमत्कार है, लेकिन क्यों ये आज मालूम पड़ा। एक तरफ खुशी के आंसू है कि हमारे गांव के कुंभ के अंदर से प्रभु निकलेंगे, बाहर पधारेंगे, और दूसरी तरफ दुख है कि आज तक हमारे गांव में परमात्मा विराजमान थे, आज ही बाहर निकलेंगे और आज ही उनकी विदाई भी हो जाएगी। लेकिन प्रभु को देखने में गया, उसका आनंद अपरंपार है, उसका उमंग, उसका उत्साह अपरंपार है। सबके आंखों के अंदर वो खुशी दिख रही है कि प्रभु कर बाहर आएंगे, और सबसे ज्यादा खुश कौन? राजा। राजा की खुशी, उनकी आंखों के अंदर नमी। रानी तू आ तैयारी कर ले, दिगरा तू आ ले ले, तू ये पकड़ लेना, तू मोती के था, तू पुष्प के था, तू अक्षर के था, तू स्वर्ण के पुष्प, तू ये सब ले लेना, और कल सुबह ये टाइम सबको हाजिर हो जाना है। सबको आदेश दे दिया है, राजा की खुशी का कोई पार नहीं। कोई सपना कल पूरा होने वाला हो और हमको आज मालूम पड़ जाए, रात्रि હું ગાવે કે ન આવે છે, एक सपना आवे, कल होगा। अब ये समय क्यों निकल नहीं रहा है? धीरे धीरे रात निकाल रहा है, और सुबह यही दृश्य, प्रभु कर बाहर पधारेंगे, प्रभु और धीरे समय असर हो रहा है। मंगल घड़ियां आ चुकी है, सूर्योदय हो चुका है, कुएं के आजू बाजू में सब इकट्ठे हो गए, राजा रानी, उनके पुत्र पुत्री, सेवक सेविका, पूरा गांव, सबके हाथ में कुछ ना कुछ थाली है, कुछ ना कुछ बताने के लिए वहां पर लेके आए हैं। राजा खड़े होकर वहां पर बस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब समय आए और प्रभु की पालकी में नीचे उतारूं, प्रभु को कैसे बाहर।
समय आ रहा है, सबकी आंखें ताक रही है। और समय आते ही एक इशारा हुआ और राजन ने पालकी को अंदर रखा। पालकी को धीरे 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 नीचे छोड़ दिया। पानी के अंदर पालकी गई। देवों के सहाय से पालकी के अंदर परमात्मा स्थापित हुए। धीरे 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 राजा वो पालकी को ऊपर खींच रहे। सबकी आंखें हल्के किए बिना, उल्का किए बिना वहां पे देख रही है। बस कभी डूब आ रहा है, कभी डूब आ रहा है, और जैसे डूब आ रहा है, जय हो विजय हो नाच लगाए। वो घड़ी आई, वो मुहूर्त आया, ऊपर भी देव देविया इंद्र इंद्राणी सब ताकि वो है नजरे। परमात्मा को धीरे धीरे ऊपर खींचा जा रहा है, पालकी को ऊपर खींचा जा रहा है। देवों के सहाय से परमात्मा के ऊपर पधार रहे हैं। परमात्मा की शिखा दिखी, परमात्मा का भाल दिखा, परमात्मा की आंखें, परमात्मा के गाल, परमात्मा के होठ, परमात्मा के हाथ। धीरे 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 प्रभु धीरे धीरे बाहर पधार रहे हैं। सभी गांव वाले, सभी राजा, राजन, सेवक, सेविका प्रभु को निहार रहे। सोने की छड़ी, रुपए की मशाल, जंगल का जामा, मंजन की माला, बाजू से निकाल रखो। जीवदया प्रतिपालक, कर्ण लोकनाथ, देवादिदेव, उषादानीय, आत्मश्रीकाधिपति, अश्वसेन कुलनंदन, बाबा देव चंद्रन, श्री 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 काशीनाथ भगवान, कुआमाती, बहार, मदारी, चुकिया, सब सामायिक में करीबन पोषण में भी है भाई लोग। अच्छा, सामायिक में उनको तो मैं आग्रह नहीं कर सकता, लेकिन वो बोल सकते हैं, गा सकते हैं, जो सामायिक में नहीं। प्रभु कूप में से बाहर निकले, प्रभु की पधरावणी बाहर आई। 11,80,000 वर्ष पहले जो परमात्मा कूप के अंदर पधारे थे, वो प्रभु 11,80,000 वर्ष बाद कूप से बाहर पधारे। राजा का आनंद का पार नहीं, रानी का आनंद का कोई पार नहीं। वो दृश्य को आज निहारना नहीं, मात्र सुनना नहीं है, वो दृश्य को जीने का प्रयास करना है। वो कूप के बाजू में मैं भी भावे था, वो कूप के बाजू में मैं भी भावे मौजूद थी। अक्षर का वधावना, पुष्कर का वधावना, सोना चांदी के पुष्प से वधावना मैंने भी किया था। वो दृश्य को आज जीने का प्रयास करना है। प्रभु जब बाहर पधारे थे, वो प्रभु को बाहर पधारते मैंने भी देखा था। अपने स्थान पे 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए। धन्यवाद। भाव ये महाराज है, प्रभु बाहर पधार चुके हैं। पहली शर्त, प्रभु को सूत के धागे से पालकी बनाकर प्रभु को बाहर, वो शर्त हो गई है। फिर दूसरी, सूत के धागे से रथ को तैयार करना है और 7 दिन के नए जन्मे बछड़ों से बांधना है। और रथ जब चलने लगे और आपका रथ आगे हो तो आपको पीछे देखना नहीं। अगर डाउट किया, शंका की, प्रभु वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, प्रभु वहाँ पे स्थिर हो जाएंगे, वहाँ से आगे बढ़ेंगे नहीं।
आपके नगरी में आएंगे नहीं। डर। लेकिन राजा के मन में एक विचार कब चल रहा था कि सूत के धागे से बांधना है, 7 दिन के नए जन्मे बछड़ों से बांधना है। वो रथ के अंदर परमात्मा विराजमान होंगे, परमात्मा का भार वो कैसे सहन कर पाएंगे, कैसे वहन कर पाएंगे, वो मन में कब चल रहा था। लेकिन इंद्र ने बोला है प्रभु के ऊपर श्रद्धा है, लेकिन चलते जो होगा देखा जाएगा। राजा का रथ धीरे 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 आगे चल रहा है, प्रभु का रथ पीछे पीछे चल रहा है। पीछे नहीं देखने की इंद्र की उनकी सलाह है। 2 बार विचार आया, एक बार देख लो, एक बार प्रभु व्यवस्थित है कि नहीं, ऐसा देखने जाए। वापिस विचार आया, ना 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 ना। इंद्र ने बोला है देखूंगा तो प्रभु स्थिर हो जाएंगे, देखना नहीं। बार बार अपने मन को मना कर आगे जा रहे हैं। और भी पीछे से जो रथ का पहिए का जो आवाज आता है, वो आवाज आना भी क्यों कान से मालूम नहीं पड़ रहा है कि रथ बराबर है कि नहीं, बछड़े बराबर है कि नहीं। बछड़े थक गए होंगे, इधर उधर चला गया होगा, सूत का धागा टूट गया होगा, प्रभु कुछ हो गया होगा। एक बार देखो, सिर्फ एक बार। और सामने एक पेड़ आया था, जहां से प्रभु को, जहां से रथ को टर्न देना था। और राजा के माइंड में एक विचार है, जहां से टर्न देना है तिरछी आग करूंगा और मुझे देख लूंगा, इंद्र का मालूम पड़ने वाला मैं तारा पप्पा छे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। जैसे ही पेड़ आया, कोई हम यहाँ पे बैठे और हमारे पीछे आगे कोई बैठा अचानक, हमको देखना है कि पीछे कौन बैठे, लेकिन उसको मालूम ना पड़े उस तरह से देखना। तो कैसे देखेंगे? हाँ, ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे, उसको मालूम ही ना पड़े। और इंद्र ने भाई इंद्र से तू आम करे शाम पे બધું ખબર પડવાની છે। जैसे ही पेड़ आया, आंखें तिरछी करके सिर्फ 1 सेकंड कि प्रभु है कि नहीं बराबर देखा। जैसे ही आंख मुंह में पड़ी, प्रभु स्थिर, रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो प्रभु 9 फीट आकाश में उठे। परमात्मा का रथ और परमात्मा 9 फीट आकाश में उठे। प्रभु हिल नहीं रहे, प्रभु आगे बढ़ नहीं रहे। और वापस क्या करो? जाप चालू करो। मतलब सोचो, अठम कर रहे और देव आ भी रहे। मारा गुरुदेव मैंने पूछा शासन कितना तप करे आप? वो शालीभद्र को इतनी बुद्धि मिली कैसे मिली? हो रहा है शासन ने कितनी बार हो रहा है, घनी बार कितनी बेटी उतरे। चले हीरा मानी की जाने दो, राम की बेटी उतरती तेरे घर पे, खाली बेटी में उतरे ना। भक्ति इतने जुड़ रहे, नौकावाड़ी घंटा घंटा हम पड़ी जाए, पाछा पड़ी तो पड़ी कि 40 मिनट हुए होंगे या 30 हुए होंगे, तो वहां से अंदाज अंधेरों में 500 थोड़ी घंटा घंटा पड़ी जाए तो पाछी बढ़वा एवं छूटछाट ना चाहिए। यहाँ पे कोई भी छूटछाट किए बिना एकदम भावपूर्वक अट्ठम चालू किया। इंद्र महाराजा आए, प्रसन्न होकर पूछे, बोलो તમને બધું ખબર જ છે। प्रभु स्थिर થઈ ગયા છે, क्या करें? अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, अभी के अभी मेरे प्रभु को वापस लेके जाओ, क्योंकि आपने जो कार्य किया है क्षमा लायक नहीं है, आपने डाउट किया है, शंका की, अभी के अभी प्रभु को लेके जाता हूं। या तो दूसरा ऑप्शन, आपके नगर में प्रभु नहीं आएंगे, यहाँ की यहाँ अगर मंदिर का निर्माण करवाना हो तो प्रभु यहाँ पे प्रतिष्ठित होंगे, बाकी यहाँ से आगे प्रभु आएंगे नहीं। पहला ऑप्शन बराबर नहीं लेके जाने का, दूसरा ऑप्शन बराबर, भले मेरे नगर में नहीं लेकिन यही
मेरे पैसों से प्रभु के मंदिर का निर्माण होगा, चलेगा। जैसे जैसे इंदिरा बोलते गए वैसे वैसे निर्माण होते गए। ये मुहूर्त पर, ये घड़ी पर, ये समय पर प्रभु की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वो हिसाब से आप मंदिर का निर्माण करवाना, विरासत का निर्माण करवाना। अद्भुत अद्भुत, क्या कोतरणी, क्या मंदिर, क्या कारीगरी, एक एक जगह को, एक एक कोने को जिस तरह से वो बना रहे पूरे मंदिर को अलग लेवल। लेकिन मंदिर बनाते बनाते एक चीज जो न होनी थी वो हो गई। शू थયું? मंदिर बन जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगी, इसके बाद लाखों भक्त यहाँ पे आएंगे, दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, पक्षाल करेंगे। क्या सोचेंगे? भाई मंदिर किसने बनवाया? किसके कारण कुएं में प्रभु बाहर निकले? इतना अद्भुत मंदिर किसने बनवाया? प्रतिष्ठा किसने करवाई? अहम, ईगो, आपके 100 कार्य, सत कार्य, उस पे एक ईगो उस 100 कार्य के ऊपर काला धब्बा का काम करता है। वस्तुपाल देखभाल मंत्री शत्रुंजय पहुंचे, संघ माला पहनने के लिए आए और गुरुदेव ने बोला संघपति संघ माला पहनवा માટે आओ। तो वस्तुपाल जी ने बोला मैं संघपति, संघ का पति, संघ का स्वामी, संघ का बॉस? साहब मेरे लक्षण नहीं है। तो साहब जी ने 2 अर्थ निकाला। संस्कृत में 2 आते हैं, समास कहते हैं उसको। 2 शब्द मिलके जो बने उसको समास कहते हैं। एक समास आता है षष्ठी तत्पुरुष और एक समास आता है बहुव्रीहि। 2 अर्थ निकलते हैं। एक होता है संघ का पति और दूसरा अर्थ होता है संघ है जिसका पति। दोनों में अर्थ मालूम पड़ रहा है? फिर से एक बार, संघ का पति और दूसरा संघ है जिसका पति। दोनों में तफावत क्या है? आसमान जमीन का। एक में अहम और एक में नम्रता। बीजों साहब एकदम मस्त है। संघ है मेरा पति, संघ है मेरा स्वामी, तो मैं संघमाला पहनूंगा और संघमाला उन्होंने पहनी। वहां पे ईगो नहीं, यहाँ पे ईगो आया। समय निकला, मुहूर्त निकला, सब भक्तजन प्रभु सामने बैठे। प्रभु पधारो, प्रभु पधारो, प्रभु कृपा करो, मंदिर के अंदर प्रवेश करो। अद्भुत मंदिर, अद्भुत समय, अद्भुत घड़ी, अद्भुत मुहूर्त, साहब पधारो पधारो पधारो। लेकिन प्रभु हिलने का नाम। राजा सोच में पड़ गया। अद्भुत मंदिर का निर्माण हो चुका है, घड़ी आ गई है, मुहूर्त आ गया है, इतना अद्भुत माहौल बन चुका है और शायद हमारे भगवान वहां से प्रस्थान क्यों नहीं कर रहे, हिल क्यों नहीं गए? वापिस इसको बुलाना है। अट्ठम किया, इंद्र महाराज अभी नहीं आए, नहीं आता, नहीं आता। रीजन क्या? मंत्री को बुलाया, इंद्र महाराजा नहीं आ रहे। आज तक, अभी तक उन्होंने ही सब रास्ते दिखाए, वो ही नहीं आएंगे। कैसे होगा? किसको पूछेंगे? प्रभु वहां से हिल नहीं रहे, मुहूर्त आ चुका है, मंदिर बन चुका है, वो प्रवेश नहीं कर रहे। रीजन क्या, कारण क्या, रहस्य कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। कुछ करो मंत्रीश्वर। राजन, बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, बहुत बड़ा अपराध हो चुका है और ऐसा कभी हो नहीं। अब रास्ता हो नहीं है। एक ही देवगिरी में विराजमान, यानी अभी का दौलताबाद, वहां पे एक अद्भुत आचार्य भगवान विराजमान है। नवांग के टीकाकार परम पूज्य आचार्य श्री अभय देव जी महाराज, वो अगर आएंगे तो कुछ ना कुछ उपाय निकलेगा। हम वहां पे जाते हैं, मंदिर पर जाओ, वहां पर पहुंचो, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। मंदिर पर पहुंचते हैं, अभय देव जी महाराज के सामने बैठते हैं, सभी वस्तु जो घटना घटी थी वो सब बताते हैं। राजा का कोड, कुआं का बिगना, पानी पीना, होना, पालकी लेकर जाना, वहां पर स्थिर हो जाना,
मुहूर्त निकालना, मंदिर बनवाना और अभी मंदिर में प्रवेश न करना। अभय जी महाशय को लगा मैटर सीरियस, तुरंत ही अपने साधु स्वामी भगवान के साथ प्रस्थान किया। वहाँ के श्रावक साधुगण भी उनके साथ आए। वहाँ पे आए, सबसे पहले तो मंदिर में देखा। कभी कभी मंदिर में गलती होती है ना, तब भी वो गलती सबको भुगतनी पड़ती है। वो क्रिएट हो गया संघ के साथ। सबसे पहले मंदिर देखा, मंदिर का कोना कोना देखा, कोई जगह कोई गलती नहीं। फिर आचार्य भगवत बैठे अट्ठम में। अभी अट्ठम का प्रभाव, उनके चारित्र का प्रभाव, उनके आचार का प्रभाव और ऊपर से आचार्य पद का प्रभाव, और वो प्रभाव के कारण धर्मेंद्र को न चाहते हुए भी उनके सामने आना पड़ा। आचार्य भगवत मध्य मंदान के काम आज्ञा करो, आदेश करो। आचार्य भगवत ने भी नम्रता से पूछा, मंदिर दैदीप्यमान है, अद्भुत बन चुका है। मुहूर्त जो आपने दिया था वो मुहूर्त में सब रेडी थे, प्रभु भी वहां पे है, तो ऐसी कौन सी गलती? मैं देखने गया तो कोई गलती दिखी नहीं, तो ऐसी कौन सी गलती है, कौन सा अपराध हुआ है कि प्रभु अंदर प्रवेश ही नहीं कर रहे? आचार्य भगवान, मंदिर में कोई गलती नहीं, कोई भूल नहीं, लेकिन जिन्होंने बनवाया है गलती उनसे हुई। मतलब एक साधर्मिक की विनती हमने स्वीकारी, हमने माना। उन्होंने भक्ति की, हमने माना। उनका रोग दूर हुआ, हमने माना। उन्होंने याचना की, हमने प्रतिमा दी, वो भी हमने माना। उन्होंने भक्ति रखी, श्रद्धा रखी, श्रद्धा के कारण प्रभु को याचना की और वहां पर जाकर मंदिर बनाने की इच्छा रखी, वो इच्छा को भी हमने माना। उनसे गलती हुई तो यहाँ पे मंदिर बनवाओ, वो मंदिर बनाने की जो इच्छा उनके हृदय में जगी थी, वो इच्छा को भी हमने माना। लेकिन ये सब होने के बाद उनसे इतना बड़ा अपराध हुआ है, मेरे प्रभु की उन्होंने आशा की, उनके मन में अहंकार जन्म लिया है, और एक अहंकारी व्यक्ति के पैसों से बना हुआ मंदिर, उसके अंदर मेरे परमात्मा प्रवेश नहीं करेंगे। आचार्य भगवान ने पूछा, अभी इसका उपाय? एक ही उपाय, ये मंदिर प्रवेश नहीं करेगा। संघ आया है, उसमें से भी एक ही व्यक्ति को लाभ नहीं देना है। जितने आए उसमें जितनी जितनी जिसकी शक्ति, वो हिसाब से पैसे लिखवाओ। सकल संघ के पैसों से, द्रव्य से एक नया मंदिर निर्माण करो, उसके अंदर मेरे परमात्मा प्रतिष्ठित होंगे। आचार्य भगवान बाहर आए। हमारा सौभाग्य है, हमारा अहोभाग्य है कि आज हमारे पैसों से, हमारे द्रव्य से अद्भुत नया जिनालय बनेगा, और वो जिनालय के अंदर परमात्मा प्रवेश करेंगे। कुछ आशा न होने के कारण ये मंदिर में प्रभु प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन अभी हमारे हाथ में है। जिसकी जितनी शक्ति, पैसे लिखाओ। हमारे पैसों से प्रभु की प्रतिष्ठा, हमारे पैसों से प्रभु का मंदिर बनेगा। और सबने अपनी शक्ति मुजब पैसे लिखाना चालू किए, पैसे इकट्ठे हो गए, तुरंत मंदिर बनाना चालू कर दिया, और टूक समय में, थोड़े समय में पूरा मंदिर रेडी हो गया। आज भी आप अंदर जाते हो ना, अंतरिक्ष से जो मेन मंदिर है, वहां से 1-1.5 किलोमीटर दूर वो पेड़ जहां पे परमात्मा 9 फीट अंदर थे, वो पेड़ आज भी मौजूद है। और वो पेड़ के बराबर सामने जो आपको वैसे मंदिर दिख रहा है, वो पेड़ के सामने मंदिर है जो राजा ने बनवाया था। वहां से यहां तक का सफर, इंद्र ने बोला मंदिर बन चुका है, ये घड़ी, ये मुहूर्त पर परमात्मा मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे। जब से परमात्मा स्थिर हुए, तब से अभी तक सबने कुछ ना कुछ संकल्प लिया है। लाइफ टाइम पास थी आंबे, लाइफ टाइम पास थी ब्रह्मचर्य, लाइफ टाइम ब्रह्मचर्य, लाइफ टाइम पास थी कौशल, लाइफ टाइम ज्ञान थी, ये त्याग, वो त्याग, डिग्री का त्याग, सब थोड़ा थोड़ा संकल्प ले रहे हैं। बस प्रभु मेरा सर बता, प्रभु मैं संकल्प ले
प्रभु धीरे से बता, प्रभु मैं संकल्प दे रही हूँ, प्रभु धीरे से बता, तो थोड़ा हीरो, तो थोड़ा प्रस्थान तो करो, आंखों में आंसू की धारा, और बस प्रभु को प्रार्थना, प्रभु पधारो, प्रभु पधारो, और सबकी प्रार्थना, सबका संकल्प आज फलीभूत होने जा रहा है। बस कल्पना करो कि हम प्रभु के सामने बैठे हैं, पेड़ के ऊपर प्रभु के सामने बैठ के हम संकल्प लेकर याचना कर रहे हैं, प्रभु अब तो हीरो, अब तो प्रस्थान करो। सब हाथ जोड़ के बैठे, मृत की घड़ी आई है, इंद्र ने बोला है कि ये स्थान पर, ये समय पर, ये घड़ी पर प्रभु प्रस्थान करेंगे। ओम नमो जिनाणम शरणाणम मंगलाणम, वो नाच चालू हो गया। सब हाथ जोड़ के बस प्रभु को देख रहे, बस अभी घड़ी आ गई, अभी ये समय प्रभु प्रस्थान करेंगे। सकल संग संकल्प के साथ, सकल संग के श्रद्धा के साथ, सकल संग की भक्ति जुड़ी थी उसके साथ, सब डगर 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 प्रभु को देख रहे। तारी भक्ति नो મને સહારો મળ્યો છે કે મજધારે મને કિનારો મળ્યો છે, તારી ભક્તિનો મને સહારો મળ્યો છે કે મજધારે મને કિનારો મળ્યો છે। હવે સ્વર્ગની કોઈ ઝંખના નથી, કારણ નાથ મારા હૃદયમાં તારો ઉતારો થયો છે। बस प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की स्तवना, प्रभु के सामने संकल्प, प्रभु के सामने याचना, प्रभु पधारो। और चमत्कार, मंगल घड़ी, मंगल मुहूर्त, सभी की आस्था, सभी के श्रद्धा के कारण, सभी के संकल्प के कारण, आत्मा और सूक्ष्म बल के कारण, वो समय पर प्रभु वहां से थोड़े हिले और समूह के आंखों में वो दृश्य दिखा, मुख पर वो स्माइल दिखी। इतने टाइम के बाद, इतने समय बाद प्रभु हिले। अब धीरे 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 प्रभु प्रस्थान कर रहे, जहाँ पे पेड़ पे विराजमान थे, और वहां से सामने जो नया मंदिर बना था, यहाँ से लेके वहां तक धीरे धीरे प्रभु बढ़ा रहे थे। प्रभु आगे, आचार्य भगवान, साधु भगवान, साध्वी जी भगवान, सकल सब आगे आगे चले, प्रभु आगे, पूरा संग पीछे। धीरे 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 प्रभु जा रहे, मंदिर आया, मंदिर का छोटा सा द्वार आया, वो द्वार के अंदर प्रभु ने प्रस्थान किया। जहां पर प्रभु प्रतिष्ठा होने वाली वो स्थान पर प्रभु पहुंचे। जो 9 फुट आकाश में अंदर थे, वो अब 1 हाथ आकाश में अंदर मंदिर में है। अब वहां पर आचार्य भगवंत के मंत्रोच्चार के साथ, आचार्य भगवान के ध्यान के साथ, सकल संघ के संकल्प के साथ, सकल संघ के भावों के साथ, जहां पर अंतरिक्ष दादा 23 में तीर्थंकर अश्वसेन कुलनंदन बाबा देवी चंदन अद्भुत माहौल में, अद्भुत मुहूर्त में, अद्भुत घड़ी में मंदिर के अंदर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिष्ठा संपन्न हुई। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की। जो मन मंदिर, आग जो मन मंदिर, आग जो मन मंदिर, आग जो मन मंदिर, सुंदर देह राम शोही गया जो, अभिजन नामन मोहि गया जो, अरिजीवन। प्रभु की प्रतिष्ठा हुई। ये पूरी स्टोरी फिर से कौन बता रहा है? पद्मावती माता। किनको? और यहाँ पे स्टोरी समाप्त हुई अंतरिक्ष दादा की। अभी लास्ट पार्ट बाकी है। भाव यही महाराज साहब जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, अब वो क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे स्टोरी क्या होगी, मात्र 5 मिनट का बाकी है। विनती करूंगा और मुझे दिखाई देने से और वहां पे जाकर याचना करोगे तो पक्का प्रभु आपकी पर कृपा बरसाएंगे। तो इनकी इच्छा है अंतरिक्ष जाने की, और हमारी भी इच्छा है हमारे साधु जी भगवान के परिवार के साथ जाने की। तो मेरी और एक इच्छा है कि सिर्फ हमारा परिवार ही क्यों, सकल संघ के साथ छड़ी पालित संघ लेकर जाए तो कष्टी उठे। गुरुदेव आप बोलो, आपका
आपका शब्द हमारे लिए ब्रह्मवाक्य, आपका शब्द हमारे लिए आदेश, और पूरा संघ छड़ी पॉलिश संघ लेकर निकले। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीतते जा रहे हैं। अंतरिक्ष दादा नजदीक आते जा रहे हैं। अंतरिक्ष दादा आने में सिर्फ 3 दिन बाकी, उत्साह बढ़ने लगा। 2 दिन बाकी, 1 दिन बाकी, कल सुबह पहुंचेंगे, प्रभु का दर्शन होगा। अभी 1 घंटा, अभी 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट में प्रभु का शिखर दिखा, प्रभु का मंदिर दिखा, बस प्रभु के मंदिर में प्रवेश करना बाकी है। आचार्य भगवान, भाई हमारा सब, साध्वी जी गण, श्रावक श्राविका सब धीरे धीरे मंदिर के अंदर पहुंचे। अंत काका संकेश्वर पहुंचे। किसी ने पूछा, काका तमने देखा कुछ है नहीं, તમે તેને શું કરશો? કાકાને જવાબ દિયા, મને દેખાતું નથી, પ્રભુ તો મને જોવે છે ને, મારા માટે બહુ છે। बस पहुंचे, भावजी महाराज साहब अपने गुरुदेव के साथ बैठे, पूरा संघ समुदाय पीछे, और प्रभु के सामने एक ही याचना, धर्मेंद्र को भी आपने सांप को तारा, धर्मेंद्र बनाया, कितने लोगों आपने तारा, सबको सदगति मिली। उपकारी के ऊपर तो उपकार किया आपने, अपकारी के ऊपर भी उपकार किया। प्रभु હવે કૃપા કરો, દયા કરો, કૃપા દ્રષ્ટિ નાખો અને આ બાળને જુઓ, और जो अंदर से पश्चाताप, जो अंदर से प्रायश्चित, जो भयंकर कर्म उनके साथ था, जो भारे कर्म था, जिससे आंखों की ओर चली गई थी। हमारे गुरु माँ हमको कहते थे, 2 आंसू मुक्ति तक पहुंचाने के लिए काफी है। पहले प्रभु के सामने पश्चाताप के आंसू, प्रभु सामने पश्चातापना आंसू पाडજો અને કોઈના આંખમાંથી પડતા આંસુને લૂછી નાખજો। આ 2 જ આંસુ તમને મુક્તિ સુધી પહોંચાડવા માટે, और ये आंसू गिराना चालू किया, पश्चाताप के आंसू, प्रायश्चित के आंसू। उसी वक्त सकल संघ देख रहा है, सकल संघ की मौजूदगी के सामने, आचार्य भगवान की आंखों के सामने, श्रावक श्राविका गण के सामने, साध्वी जी भगवान के सामने, सभी देख रहे हैं। अंतरिक्ष दादा की आंखों में से एक तेज पुंज निकला, और वो तेज पुंज भाव विजय महाराजा की तरफ बढ़ रहा है। वो तेज पुंज जाते 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 भाव विजय जी महाराजा की आंखों में प्रवेश किया। भाव विजय जी महाराजा अपनी आंखों से अंतरिक्ष दादा के दर्शन कर पा रहे, उनकी आंखों की रोशनी अंतरिक्ष दादा से वापस प्राप्त हुई है। और बुलंद आवाज में अंतरिक्ष दादा की जय हो, भगवान की जय हो। आज एक संकल्प करना है, सामने एक बार पहाड़ी तरह जाना होता है, गिरनार भी जाना होता है, अभी अंतरिक्ष को भी स्पर्श करना चालू करना है। प्रभु का वो रूप देखो, प्रभु के वो गोल मटोल गाल देखो, प्रभु का विद्यमान रूप आपको पकड़ने का मन हो जाए, आपके उनके गाल पकड़ने का मन हो जाए। इतना अद्भुत परमात्मा, इतने अद्भुत परमात्मा का रूप एक साल में एक बार कम से कम अंतरिक्ष ही जाना है और प्रभु की स्पर्शना करनी है। अंतिम पद अनिल भाई सभी भाइयों को
हैं। सो भाइयों आगे बताइएगा।